औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, हम लोगों ने कुरान मजीद में सूरतुल फातिहा को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया था और उसको अच्छी तरह से समझा था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग चाहोगे तो एक गो में हम उस पूरे को रिवाइज कर लेंगे ताकि आइडिया हो कि आपको समझ आ गई है कि नहीं। अदरवाइज हम नया टॉपिक लेके आगे चलते हैं। क्या सजेस्ट करते हो आप आयशा? उस टेबल क्रॉस पे क्या करना है? नादिया बाजी मेरे ख्याल में रिवीजन कर लेते हैं। अगर बाकी सबसे आप सजेशन ले लो, हम लोग उस दिन कर रहे थे तो अगर और कर लें। और दूसरा, एक मिनट। मांगुल की फुप्पो की डेथ हो गई है इन्ना नादिया लिल्लाहि बाजी। व इन्ना इलैहि तो राजिऊन। वो गांव, वो बलूचिस्तान है, तो आए वो फिर मेरे ख्याल में आज उसका क्लास अटेंड, वो और फलकबाजी नहीं कर सकेंगे ना, ठीक हो गया, अटेंड दोनों। ठीक हो ठीक है। गया, तो ठीक हो आसिया गया, बहन आ गई हैं और बस एक बहन फरानाज को मैं कॉल कर लेती हूँ। ठीक ठीक हो है। गया। हम लोगों ने रिवीजन की थी नादिया बाजी, तो अच्छा है अगर एक और हमारा हो नहीं, जाए अगर कि आप आप लोग कर हमसे। चुके हो तो फिर हम आगे निकलते हैं, फिर हम उसको वहां पर, चले चले। ठीक है ना? आप सादिया बाजी से पूछ लो। कोई नहीं, वो बाद में कर लेंगे जब सब होंगे। चले। ओके हाँ, ओके नादिया बाजी, ओके। टॉपिक मैं नया ही कराना चाह रही थी तो मैंने कहा चलो फिर वो भी रिवाइज होता जाएगा साथ साथ। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमने कहा था कि कुरान मजीद के अंदर, इस बात को हम बार बार दोहरा चुके हैं कि कुरान मजीद में सिर्फ कितने तरह के अल्फाज होते हैं किरण? फेल, इसम फेल, हरूफ। बिल्कुल, तीन तरह के अल्फाज पाए जाते हैं। ठीक है, और ये तो अब बहुत अच्छे से आपको मैं हमें अजबर हो चुका है। जी। अ, जी, तीन तरह के अल्फाज, अ, इस्म है और हरूफ हैं और फेल है। ये मैं 6 टाइम्स किए हैं पूरे चावल। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अ, और जो फेल है उसकी आगे से फिर हमने पढ़ा था कि मजीद इकसाम है। फेल की चार इकसाम है। फेल को अगर हम लेंगे तो उसकी चार इकसाम है। जी, कोई बताना चाहेगा कि वो कौन कौन सी हैं? फेले माजी, फेले मजारे, और फेले अम्र और नहीं। बिल्कुल ठीक है। एक हो गया फेले माजी, और नंबर टू हो गया फेले मुजारे, और नंबर थ्री हो गया फेले अम्र और फेले नहीं। जी, फेले अम्र और फेले नहीं का फर्क कौन बताएगा? फेले नहीं में पहले ला लगता है। ठीक है। और फेले अमर में जो है वो हुक्म होता है। वो तो ला पहचान है नहीं ना बेटा, लगता। वो तो पहचान का तरीका है ना कि आप इससे पहचानोगे। मीनिंग में क्या फर्क है, मतलब आपस में क्या फर्क है, एज अ वर्ड क्या फेले फर्क है? मीनिंग में फेले अमर जो है वो हुक्म है, हुक्म देना है ठीक किसी है। काम का। और फेले नहीं में किसी काम से मना करना है।
बिल्कुल, यानी कि दोनों के अंदर ऑर्डर है। एक के अंदर काम करने का ऑर्डर है और दूसरे के अंदर काम यानी कि ऑलरेडी कोई कर रहा है उसको रुक जाने का हुक्म है, यानी कि वो जो काम कर रहा है उसको करने से मना किया जा अच्छा। रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये इनका फर्क है। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि फेले अम्र कैसे बनता है। ठीक है, थोड़े सा हम पहले फेले मुजारे की बात करेंगे और फिर फेले मुजारे। हमने ये सीखा था कि फेले मुजारे से फेले मुजारे से ही अ, अच्छा जी, ये गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। अ, फेले मुजारे अच्छा, ये मेरा आ ही नहीं रहा। वैसे लिख लेते हैं जी हम। फेले मुजारे माजरत। क्या मैंने भी नहीं जाना जी। फेले मुजारे से फेले अमर बनता है और फेले मुजारे ही से फेले नहीं भी बनता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हैं ये फेले मुजारे से बनते हैं। इसको हम लिख के कर लेते हैं। फेले मुजारे से फेले अम्र को नहीं बनते हैं। ठीक है, अब किस तरह बनते हैं हम पहले फेले मुजारे को देखते हैं और फिर फेले मुजारे से हम आगे निकलते हैं कि आगे किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि फेले मुजारे बनाने का तरीका हमने देखा था कि कोई भी फेले मुजारे अलामत मुजारे के बगैर नहीं बन सकता। और सादिया आप बताओगे कि जो मादा है अलामत मुजारे क्या मादे से पहले लगता है या मादे के बाद लगता है? फेरे मुजारे। जी, फेले मुजारे हमने बनाना है तो वो अलामत मुजारे के बगैर नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब अलामत मादे मुजारे से किसको पहले कहते हैं लगता हम है। सादिया? कितनी अलामत मुजारे हैं? या या और ते और हमजा नून बिल्कुल जो जबरदस्त। तान की। ठीक है, मादा ले उससे पहले अलामत मुजारे लगाना है। ठीक है, तो मादे से हमारा पहले मुजारे जी। बन जाता है लगाने से फेले मुजारे बन जाता है। अच्छा, अब याद आपने ये रखना है कि मादा हमारा तीन हरफी, मैंने आपको कहा था ना 3, 4 और 5 हरफी होता है, लेकिन 4 और 5 इतने थोड़े होते हैं, पूरे पारे के अंदर एक या दो वर्ड मिलता है। तो इसलिए हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे। हम जब जनरल बात करते हैं, जब हम कहते हैं मादा, तो हम 3 हरफी की ही बात करेंगे। ठीक है, तो मादा हमारा 3 हरफी होता है। अच्छा, अब हमने उसको नाम क्या दे दिया? 3 हरूफ को हमने लफ्ज, क्योंकि फेल की बात हो रही है तो इन्हीं 3 लेटर्स को लेके हमने नाम दे दिया। यानी कि जो पहला मादा का पहला हरफ है, मादे का पहला हरफ
अब फेल के 3 जो लेटर्स हैं ना, उन्हीं को हम लेंगे। पहले हरफ को हम फा कलेमा, कलेमा वर्ड को कहते हैं, फा कलेमा कहेंगे। ठीक है। अब मादे का जो दूसरा हरफ है, अब फे के बाद क्या आता है? आइन। आइन कलेमा का नाम दे दिया हमने। और मादे के तीसरे हरफ लाम। बिल्कुल ठीक है, लाम कलेमा कहेंगे। ठीक हो गया। अब समझ लो कि अब हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फे, आइन और लाम। मसलन जब मैं हसद कह रही हूं तो अब ये आ गया हा, सीन और दाल। ठीक है। अब कत्ल कहने लगी हूं तो क्या होगा? काफ, ते, लाम। ता और ठीक है। यानी कि जब मैं पूछूंगी इसका फे कलेमा क्या है हसद का, आप कहोगे हा। कत्ल का पूछूंगी, आप कहोगे काफ। ठीक है। अगर मैं कहूंगी आइन कलेमा क्या है हसद का, तो आप कहोगे सीन, कत्ल का ते। और अगर मैं लाम कलेमा पूछूंगी तो आप कहोगे दाल या लाम। तो इस तरह से हम इसको फर्क बताते हैं। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अब हम फेले मुजारे की बात कर रहे हैं। ठीक है। इससे पहले लगना है अलामत मुजारे। अब ये जो मादा है, मादे से पहले लगेगा अलामत मुजारे। ठीक है, जो कि हमारे पास 4 हैं। अब 4 लफ्ज हम तैयार करेंगे। अब मैं इसी कत्ल को ले लेती हूँ, काफ, ते और लाम। ठीक है। अब कायदा क्या होगा? अब इसी कत्ल से पहले इसको हम यहां लेंगे 3 हरफी मादा, काफ, ते और लाम। अब इससे पहले जो है हमारे, हम तीनों अलामतें मुजारे बार बार लगाएंगे, बारी बारी लगाएंगे। सबसे पहले लगेगा यहाँ पे या। ठीक है। सबसे पहले गायब के लिए आता है या। इसको नीचे बल के ले आते हैं। सबसे पहले ले लिया हमने या के बाद आता है काफ, फिर आता है ते और फिर आता है लाम। अब अलामत मुजारे लगाते साथ ही ये हमारा फेले मुजारे बन गया। ये तान जो है वो हमेशा, अभी आपने कायदे नोट करने हैं, ये तान पे होगी जबर, और जो फा कलेमा है वो होगा साकिन, और जो लाम कलेमा है वो हमेशा होगा पेश वाला। ये वो निशानी है जिससे हम बाद में, जो मैंने लास्ट टाइम ग्रामेटिक एनालिसिस आपको याद है कराई थी, तो मैंने कहा था निशानियों से पहचान करनी है हमने। मैंने आपको याद है कहा था कि रिपीट कर दो मुजारे जरा। की एंड पेश पे होती है, माजी की एंड किस पे होती है? जबर पे। कसरा। और अमर और नहीं की एंडिंग होती है हमेशा साकिन पे। तो अब ये क्योंकि हम फेले मुजारे बना रहे हैं, ये इसकी रिपीट एंडिंग ने कर होना दो। है हमेशा पेश पे। ठीक है।
लेकिन जो याद रखने सिस्टर वाली जरा बात ये है कि रिपीट जो कर। ये सेंटर वाला आइन कलेमा है ये फ्लेक्सिबल है, ये चेंज हो सकता है। कहीं तो इस आइन कलेमा पे आपको मिलेगी जबर, कहीं मिलेगी जेर और कहीं मिलेगी पेश, यानी कि ये तब्दील होती रहेगी। बाकी जो 3 लेटर है ना वो चेंज नहीं हो सकते। यतान जबर वाली, फा कलेमा साकिन, लाम कलेमा पेश वाला। लेकिन आइन कलेमा कुरान मजीद जब हम देखते हैं तो वो आपको मुख्तलिफ अल्फाज मिलेंगे, ठीक है। कहीं तो वो जबर वाला, कहीं जेर वाला और कहीं पेश वाला। और ये आप और मैं अपनी मर्जी से नहीं बनाते, बल्कि अल्लाह ताला ने अल्फाज खुद से कुरान मजीद में बना लिए हुए हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कौन सा हरकत इस्तेमाल की है, वही हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब आप जब कुरान में देखोगे तो यक तिलू, यक तलू या यक तूलू, इस तरह कुछ भी आपको मिल सकता है। तो जो भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है हम भी उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई नहीं कर सकते। अब यहां से मैंने एक वर्ड उठाया है यस्माऊ, ये अब मैं कुरान में देख रही हूँ, ठीक है। ये सूरतुल बकरा में है, यहां से अब मैंने उठाया है। अब आप देखोगे उसी पैटर्न के ऊपर ये आ रहा है। या मैंने कुरान से देख के उतारा है। अब आपने देखा है कि या के ऊपर जबर आ गई, सीन जो कि फा कलेमा है वो साकिन है, और जो आइन कलेमा है अब वो है जबर वाला। यस और आइन आखिरी फिर पेश वाला है, यानी कि 3 उसी असूल पे आए ना जो हमने अभी पढ़े हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा? और बाकी जो हैं खुद ब खुद जो है अब आपको पता चल गया कि जो सीन मीम आइन वाला रूट लेटर है वो जबर के साथ है। अब जो बाकी 4 वर्ड्स हैं वो भी मैं इसी के अकॉर्डिंगली बना लूंगी। यस्माऊ, अगला अलामत मुजारे लगाओ, बारी बारी आप सब बनाओगे। समिया आप बनाओ। अब जो 4 अलामत मुजारे हैं सबके साथ इस लफ्ज को बनाओ। पहला हो गया यस्माऊ, दूसरा सादिया जी समिया, तस तस्माऊ, जबरदस्त हो गया। तस्माऊ, अगला तस्माऊ, तस ये तो ये वाहिद के लिए हो गया तस्माऊ। अभी हम यही 4 अलामतें लगानी है अपने बारी बारी। अच्छा या फिर नस्माऊ। पहले सिंगल आता है फिर प्लूरल आता है। अच्छा, यतान हम पढ़ते हैं ना, या ता, या था अलिफ हमजा है बेटा, अलिफ नहीं है, अस्माऊ हमजा फिर है। नस्माऊ। अस्माऊ, अस्माऊ फिर नस्माऊ, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर अस्माऊ नस्माऊ, और नस्माऊ। अब आपको चारों वर्ड्स मिल गए कि जो कि नस्माऊ। किस तरह कुरान मजीद में। अब हमने ये कुरान में से देखा कि सीन मीम आइन की जो आइन कलेमा है वो जबर के साथ है। अब पूरे कुरान मजीद में हम जब जब भी लिखेंगे हम जबर के साथ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें हम मदद लेते हैं डिक्शनरी की, क्योंकि अब हम इतने हजारों लफ्ज तो याद नहीं रख सकते ना। तो या हम कुरान में से देखते हैं और या हम डिक्शनरी से हेल्प लेते हैं। पहला, दूसरा और आखिरी फिक्स कायदा है, ठीक है। लेकिन बाकी जितने लेटर्स हैं मतलब आइन कलेमा तीनों शक्लों में आपको मिल सकता है। ये बात क्लियर हुई आपको? जी बाजी क्लियर हो गई। जी हो अच्छा, गई क्लियर। अब इसी को मैंने जब ड्यूअल बनाना है तो मैंने क्या सीखा था? ड्यूअल बनाने के लिए आगे क्या ऐड किया जाता है? फरा साबरी, अब हमने ये तो इसका पहले तो इसका तर्जमा बल्कि आप ही करोगे। समिया, यस्माऊ का क्या तर्जमा होगा?
हम्म। या का क्या मतलब होता है समिया? मैं बताऊं, आपने मेरा नाम लिया था पहले। नहीं, अभी एक जो जी सूत्र है वो जी सुनिए ना। यस माऊ, या का क्या मतलब जी, होता है? ये नहीं अभी मैंने पढ़ा हुआ, आप मुझे बता दें अच्छा या का चलें। मतलब। फरा आप बता दो, और आप बेटा समिया लिख लो, नोट कर लो चारों का मतलब। सिर्फ आप, अभी सब ये तान का फरा आप उसने मतलब बताओ, उसने और बाकी सुनाई मत तर्जमा वो खुद अच्छा। करेगी। अच्छा। का यतान बताएं, फिर मैं बताती हूँ। या का मतलब बताओ फरा। या वो के लिए आता है, वो के लिए ता, और ता तुम्हारे लिए, तुम के लिए अ, या तो आप, तुम के लिए, अ, तुम आप, मैं के लिए आता है और आप मेरे के लिए, मी मेरे लिए, मैं, मैं। और नून, अ, और नून हम के लिए। बिल्कुल परफेक्ट हो गया, अब तर्जमा करो। अब मैं करूँ। जी समिया। वो उस शेख मुज़क्कर ने सुना, सुना माजी है, ये या वो मुजारे सुनता माजी है, के लिए होता है। वो सुनता है। जी, मुजारे में हमने कहा था दो जमाने हाँ, आते हैं, हाल और वो सुनता मुस्तकबिल। है, वो वो सुनता है, वो वो सुनता सुनता है, है। सुनेगा। तुम सुनते हो, मैं बेटा दो सुनता, जमाने लेके आने हैं ना समिया। वो सुनेगा। चले, हाँ, वो सुनता है क्या वो सुनेगा? अच्छा, ठीक है, दोनों का लिखना है। वो बिल्कुल सुनता है, वो एक साथ सुनेगा, दोनों जमाने तुम आते हैं ना सुनते बेटा। हो, तुम सुनोगे। ठीक है, ठीक है। अब इसका यही लिखेंगे, वो सुनता है या वो सुनेगा। या नहीं कहना बेटा, मैंने कहा एक साथ दोनों जमाने आते हैं। या का तो मतलब होता है ना दोनों में से एक नहीं, जमाना। मुझे समझ आ रही। मैं आपको कह रही हूँ एक साथ दोनों जमाने होते हैं। वो, अच्छा, एक साथ दोनों माने होते हैं। वो सुन वो सुनता है। नहीं मुझे आ रहा, बताएं मुझे। जी कोई और बच्चा प्लीज इसको दोबारा से तर्जमा कर बाजी दे। मैं बताऊंगी। जी जल्दी मैं बताऊं जल्दी बाजी। जल्दी जल्दी। वो सुनता है, सुनेगा। तुम सुनते हो, सुनोगे। मैं सुनता हूँ, मैं सुनूंगा। हम सुनते हैं, हम सुनेंगे। बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है ड्यूअल में, दो लोगों की बात करने के लिए। शुरू में कुछ ऐड नहीं होता, इसके आगे कुछ ऐड होगा जिसका तर्जमा होगा दो। ठीक है, किसको पता है कि क्या होता है, क्या ऐड होता है? बाजी अलिफ और नून से बिल्कुल, अलिफ और नून। हम आनी। आप बताओ ये आपने चारों बताया था वर्ड्स अब आनी। क्या बन जाएंगे? यस्म आनी, तस्म आनी, अस्म आनी, नस्म आनी। बिल्कुल ठीक हो गया, यस म आनी। ठीक है, तस म आनी, अस अस म। तर्जमा भी जल्दी जल्दी करो। आनी। वो दो सुनते हैं, वो दो सुनेंगे। तुम दो सुनते हो, तुम दो सुनोगे। मैं मैं मेरे पास दो कैसे आएगा? बिल्कुल, मैं दो नहीं आएगा ना, सिर्फ यही दो जो है हाँ जी, या और ता के साथ ही आएंगे। ठीक है, मैं और हम के लिए यही हाँ वर्ड जी, हाँ इस्तेमाल जी, होता है। तो या और ता हाँ की जी। शक्लें सिर्फ बनती हैं। क्लियर है बात, यही ठीक समझाना चाह रही है। थी। तो जी जी, तस्निया जो है वो सिर्फ ठीक है या मैडम। और ता के साथ बनता है। मैं और हम का दो तो नहीं बना सकते ना। तो अस्माऊ, वो वही रहेगा। नस्माऊ। नस्माऊ दो के लिए भी आता है और सब के लिए भी आता है। हम दो सुनते हैं, सुनेंगे। हम सब हम में, सब सुनते हैं, सुनेंगे।
ठीक है। इन्हीं दो ठीक है बच्चे। वर्ड्स को मैंने अब प्लूरल के लिए बनाना है। आसिया आप ट्राई करो, क्या ऐड होगा? या नून ऐड होता है। या नून नहीं, और कुछ वाव नून। वाव नून, बिल्कुल वाव ठीक है। नून। यस मा ऊ ना, यस ना। और और तस्माऊ ना। तस्माउना, इन दोनों का तर्जमा बताओ। इन सब, नहीं नहीं, ये इन सब नहीं सुनते आता ना, हैं या सुनेंगे। से क्या बनेगा? या का क्या तर्जमा भी किया हमने? तुम। नहीं बेटा, या का नहीं वो ता तर्जमा, का नहीं नहीं, यहाँ का नहीं किया, ता का है तुम। जी या का क्या उस, होगा? या का वो, या वो वो सब। वो सब सुनते हैं सुनेंगे। ठीक है। और अब फिर आएगा तुम तस्माउना, सब सुनते हो सुनोगे। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। अब ये आपका बन गई है मुजारे की शक्लें सारी, ठीक है। यस्माउ, तस्माउ, अस्माउ, नस्माउ, यस्मा आनी, तस्मा आनी, यस्माउना, तस्माउना। अब ये टोटल आपके सारे मुजारे के वर्ड्स तैयार हो गए। अब मैंने ये आपको बताया कि अमर जो है वो मुजारे से बनता है, यानी कि मुजारे के अंदर चंद तब्दीलियां करने से फेले अम्र बन जाता है, ठीक है। अब नोट करनी है कि वो क्या तब्दीलियां हैं जो मैं करूंगी तो ये लफ्ज फेले मुजारे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो यहां पे हम देखते हैं सबसे पहले पॉइंट्स आप नोट करेंगे सब बच्चे। कुछ आपने ये याद रखना है कि दरमियान जो है वर्ड का सेंटर, उसको हम टच नहीं कर सकते। कोई तब्दीली सिर्फ आगाज में होगी या एंड पे होगी। फेले अम्र, फेले नहीं, सॉरी, लेकिन फेले मुजारे से बनता सिस्टर है। ये जो तब्दीली है ये मादे में होगी या ये जो मैं मुजारा बताने लगी बनाया हूँ बेटा, होगा हमने बताने उसमें तब्दीली हम करेंगे। अभी बताने लगी हूँ। फेले अम्र फेले मुजारे से बनता है, पहली बात, ठीक है। तब्दीली सिर्फ आगाज या इख्तिताम पर होगी, यानी कि स्टार्ट में या एंड पे होगी, ठीक है। दरमियान को आप नहीं बदलोगे, दरमियान में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अब पहली तब्दीली क्या है? तब्दीली नंबर 1, अलामत मुजारे को डिलीट कर दें, मिटा दें, ठीक है। अलामत मुजारे को डिलीट कर दें, मिटा दें, ठीक है। अब मसलन मेरे पास लफ्ज था तस्माऊ, अस्माऊ, नस्माऊ। अब मैं क्या लिखूंगी? अब जब मैंने ये मिटाया तो बन गया सीन साकिन म ऊ, ठीक है। ये अब हो गई स्टार्ट की तब्दीली, और तीनों लफ्ज सेम ही रह जाएंगे ना। जब आपने ये अलामत मुजारी हटा दी तो तीनों लफ्ज सेम हो गए, उसी का फर्क था ना। सीन साकिन म ऊ और सीन साकिन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई, ये मैं कह रही हूँ 3 वर्ड्स कैसे बन रही हैं। अच्छा, अमर सिर्फ हाजिर की शक्ल
मैंने आपको 3 ग्रुप पढ़ाए थे, गायब, हाजिर और मुतकल्लम। अमर सिर्फ हाजिर की शक्ल से बनता है। इसमें से सब में से हाजिर की शक्ल कौन सी है? जी, हाजिर की कौन सी शक्ल है? हाजिर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? आसिया? मौजूदा। गायब किसको कहते हैं? सिस्टर मौजूदा नहीं, जी समिया, मैं किसी गायब और से जो पूछना सामने चाह नहीं रही हूँ है। बेटा, जिसने अभी तक नहीं बताया। जिसका नाम लूंगी वो बताएगा। जी, आसिया बताओ। 3 ग्रुप हमने जी, पढ़े थे, गायब ग्रुप। हाजिर वो है जो मौजूद। जी, जो सामने जी, मौजूद है। आप जो इस वक्त 6 लोग हो, आप हाजिर हो ना क्लास में? अभी 2 बच्चियों का आयशा ने जी, बताया कि वहां पे फौतगी हो गई है तो वो नहीं आई, ठीक है। अब वो गैर हाजिर हैं। जो मौजूद नहीं होता वो गैर हाजिर होता है। जो सामने मौजूद है, जिस तरह आप 6 जी, लोग सामने मौजूद हो, आप हाजिर हो। और मैं मुतकल्लिम हूं, मैं कहती हूं मैं, हम दो, हम सब। तो अमर जो है वो सिर्फ हाजिर की 6 शक्लों से बनता है, ठीक है। यानी कि हाजिर क्या हुआ? तुम एक मुजक्कर, 6 शक्लें मैंने बोली ना। तुम एक मुजक्कर, तुम 2 मुजक्कर, और तुम सब मुजक्कर। ये 4 शक्लें हैं। 3 होगी मुजक्कर की शक्लें और 3 ही होगी मुन्नस की शक्लें। यानी कि तुम सब मुन्नस, यानी कि सॉरी, तुम एक मुन्नस, एक मुन्नस, तुम 2 मुन्नस, और तुम सब मुन्नस। अब मुझे बताओ, बाकी शक्लें क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे हम? सिर्फ हम हाजिर की क्यों करेंगे? मेरा ख्याल है हुक्म जो है वो हाजिर ही को दिया जा सकता है, उनसे बिल्कुल, मुखातिब किया जा सकता है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है कि हुक्म जो है वो सिर्फ हम हाजिर ही को दे सकते हैं, ठीक है। तुम सब। मैम असर पढ़ रही हैं कि मैं क्लास में एज ए लिसनर रहूंगी, ठीक है? ओके बेटा। यानी कि हुक्म आप सिर्फ किसको दे सकते हो? जो आपके सामने मौजूद है, किसी और को नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसी वजह से जो क्या होगा, इन्हीं 6 शक्लों से हम अमर बना सकते हैं। या वाली शक्ल से भी नहीं बना सकते, ता वाली शक्ल से भी नहीं, और सॉरी, हमजा वाली और नून वाली से नहीं बना सकते। अब यहाँ पे हम 6 शक्लें लेंगे जिनके अंदर हमने तब्दीली करनी है। पहली शक्ल मेरे पास है वाहिद मुजक्कर ते के साथ, तस्मऊ, तस म ऊ, ठीक है, वाहिद की। इसी को जब मैं तस्निया बनाऊंगी, तस म आनी, और इसी की जब मैंने जमा बनानी है तो तस म ऊना। इन ये मुजक्कर की हमारे पास हो गई 3 शक्लें। इसमें हम सबसे पहले तब्दीली करेंगे। मैंने कहा अलामत मुजारे को हमने गिरा देना है, ठीक है, डिलीट कर देना है। तो मेरे पास वर्ड आ गया सीन साकिन म ऊ, ये पहला वर्ड हो गया। सीन साकिन म
आनी, ये दूसरा वर्ड हो गया। और सीन साकिन म ऊना, ये मेरा हो गया तीसरा वर्ड। अब मुझे बताओ, आप इसको पढ़ सकते हो? सादिया, इसको पढ़ के बताओ, आप पढ़ सकते हो ये वर्ड? ये वर्ड जो है पढ़ा जा सकता है? तो इसी शक्ल में इसी शक्ल में। हम्म, मा माऊ, सीन से शुरू हो रहा है ना? सीन को हटा दो, हटा तो नहीं लेकिन सकते ना, वो आपने तो सीन मौजूद को है इसमें। समाऊ, समाऊ तो नहीं है, समाऊ, सीन पे तो साकिन है। कैसे पढ़ोगे? हाँ, नहीं पढ़ समझ सकते है नहीं ना? आ रही मुझे। पढ़ ही नहीं सकते बेटा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अब अच्छा, हाँ, अब ये हमारे एक कायदा है अरबी का, कुरान मजीद पढ़ने का, कि जब भी, इसको भी लिख लें, कोई भी कुरान का वर्ड जो साकिन से शुरू हो, कोई भी कुरान का लफ्ज जब भी साकिन से शुरू हो, हम पढ़ नहीं सकते। इसके शुरू में हम खुद ही एक हमजा लगा देते हैं। ठीक है, अलिफ की शक्ल का हमजा, जिसकी मदद से हम इसको पढ़ेंगे। इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगी आपको। आप इसको वो डंडा समझो, मैंने आपको बताया था कि एक पुलिस का आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है, आपने अगर पुलिस को देखा है तो उसकी जेब में एक गन और एक डंडा होता है, कभी देखा है आपने? पुलिस वाला जो है उसकी जेब में एक गन होगी और एक डंडा होता है। गौर किया कभी इस बात पे? रोड को पे जो आपको नजर आते हैं पुलिस वाले, जी, ठीक है, अब वो करते क्या है, क्या वो हर वक्त हाथ में लेके घुमाते फिरते हैं? जब भी कोई इमरजेंसी होती है उस वक्त उसको निकाल के इस्तेमाल करेंगे ना। तो उसी तरह समझ लो कि हर लफ्ज के पास एक डंडा होता है जो उसने जेब में रखा हुआ होता है, हर लफ्ज के पास। अगर वो किसी भी वजह से कभी साकिन हो जाए तो फौरन उस डंडे को निकाल के बाहर रख लेता है और उसकी मदद से उसको पढ़ लेता है। ठीक है, इस हमजा को हमजा वसली कहते हैं। बेशक याद ना हो आपको इसका नाम, लेकिन बस इसको हम लिख लेते हैं। इस हमजा को हमजा वसली कहते हैं। वसल का क्या मतलब है? हम रूट वर्ड लफ्जों का देखते हैं ना, तो जोड़ना। वाओ, इसका रूट वर्ड है वाओ सौद लाम, वसल। इससे हमने वर्ड उर्दू का क्या बनाओगे? कोई जहन में आ रहा है इस रूट वर्ड से मतलब वर्ड?
जी, कोई भी बच्चा बता सकता है इसका इस रूट मतलब है वर्ड से। मिलाना, विशाल। जोड़ना। विशाल। विशाल, बिल्कुल ठीक है, उसका विशाल हो गया। मुझे खत, वसूल। वसूल हो गया। वसूल। मैंने रजिस्ट्री, वसूल। मौसूल, मौसूल। 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 मौसूल कर ली। मौसूल। ठीक है। अब इन सब के अंदर आपको वाओ स्वाद लाम नजर आ रहा है। जी। तो अब इसका क्या तर्जुमा है उर्दू में, आप क्या कहते हो? वसूल या मौसूल का क्या मतलब होता है? मुझे खत मिल गया। मिल मिल गया। गया। तो मिलाना, इसका मतलब होता है मिलाना, कनेक्ट करना। मिलाना, बस जोड़ना। अब क्योंकि वो वर्ड जो अब मैं नहीं पढ़ पा रही, तो एक मैंने हमजा रख के वहां पे अलिफ की शक्ल की हमजा, उसकी मदद से उसको पढ़ लिया। ठीक है, बात समझ आ पाई हूं? अब यही सारे वर्ड्स जितने भी मेरे थे, जिसको सीन मीम आइन जो बने थे, अब मैं नई शक्ल उसको क्या दूंगी? दोबारा से मैं लिखने लगी हूं। किसकी अभी तक बारी नहीं आई वो बताएगा मुझे। अब नई शक्ल क्या बनेगी इनकी? अस अस्माउ। जी किरण, आप बताओ, आपका मेरे में बारी नहीं आई। अस्माउ। अस, अस्म अस म उ, उ। और अस्मान। अस म आनी, और आनी। अस्माउन। अभी नहीं, नो, नो, क्लास के बाद। नून साकिन। अस्माउन। नो, नो। जी, क्या तीसरा क्या बोल रहा है? ऊन। बिल्कुल ठीक हो गया। वाव यस नून। माँ, आप आखिरी हरफ की साउंड क्यों नहीं बोल रहे हो? अस ऊना। ऊना। ठीक है, ये हो गया जी। स्टार्ट की तब्दीली, यानी कि आपने अलामत मुजारे को डिलीट कर दिया क्योंकि वो साकिन है, अब आप उसको पढ़ नहीं सकते। तो अब उसकी जगह पे जी। मैंने पढ़ने के लिए मदद किससे ली? एक डंडे से। ठीक है, और उसकी मदद से मैंने इसको पढ़ लिया। अस्माऊ, अस्माआनी, अस्माऊना। ये हो गया शुरू की तब्दीली। अब मैंने कहा दूसरी तब्दीली होती है एंड के ऊपर। एंड को जो है, इख्तिताम को हम क्या करते हैं? साकिन कर देते हैं। इख्तिताम, आखिरी हरफ को साकिन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब साकिन करने का तरीका क्या है? पहला वर्ड जो था वो क्या बन जाएगा किरण? अस, अस अस्माउ। तो आखिरी हरफ को साकिन करना है ना? जी। क्या बन जाएगा? अस्मा। 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 और अब अगले दो वर्ड को साकिन करने का क्या तरीका होता है कि हम नून को ही हटा देते हैं, बजाय अस नून को हम डिलीट करें। मतलब नून की हरकत गिराने जी। के बजाय, उसको साकिन करने के बजाय क्या करते हैं? नून को ही डिलीट कर देते हैं एंड से। तो नून। अलिफ भी साकिन जी। है, वाव भी साकिन है, तो ऑटोमेटिकली वर्ड साकिन हो जाता है। ठीक है, अस्मा। ठीक। आगे, अस्मा। अस्मा आ, आ। और अस्मा ऊ, ऊ। अस्मा ऊ। ऊ। ठीक है, अब ये तीनों हमारी अमर की शक्लें तैयार हो गई। अस्मा, ठीक है, अस्मा आ,
अस्माऊ, यानी कि आपने किया है कि जब लफ्ज मादे पे खत्म हुआ तो आखिरी हरफ को साकिन कर दिया, और जब अलिफ नून वाव नून या नून पे एंड होगा तो हम क्या करेंगे, हम नून को डिलीट कर देंगे। क्लियर है? नून को तो जी बन गया अस्मा, अस्मा, अस्माऊ। इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से ये बताती हूँ कि अगर आपको पहला वर्ड बनाना आ गया है, मुजारे को मैंने क्या किया, ये ते को ड्रॉप किया, ठीक है, ते को डिलीट करके हमजा लगाया और आखिरी हरफ को किया साकिन। जी इसको ये ज्यादा आसान मेथड को याद साकिन कर लो, ठीक है। फेले मुजारे लिया, ते वाली अलामत शक्ल, मुजारा अच्छा लग गया होगा ना। पहले अलामत मुजारा को हटाना है और साकिन करना है हरफ को, ठीक है। जी ये पहला पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब मैं और आसान करके बताने लगी हूं। आपके पास कितने वोवल्स हैं? 3। कौन कौन से? 3। अलिफ वाव अलिफ वाव और या। या। 6 वर्ड्स बनाने हैं ना हमने। बड़ी जी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपने क्या करना है, पहला हो गया साकिन आपका वर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने बारी बारी वोवल्स लिखने हैं। अस्मा, पहला वोवल क्या है, अलिफ, आपने वो लगा दिया। दूसरा वोवल क्या है, नहीं, वाओ वाव वाव, वो लगा दिया। तीसरा वोवल क्या है, अस, या। या या लगा देना है, अस्मा ई, ये भी साकिन हो गया। अस्मा ई। और फिर जी ड्यूल जो है वो आपको याद रखना है कि मोस्टली सेम होते हैं। मैंने कहा था ना आपको याद करवाया था, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, दोनों में कुमा कुमा आया था। इसी तरह मैंने आपको पढ़ाया जी था, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, यानी कि हुमा हुमा भी सेम आया था। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपका जो नीचे फीमेल का वर्ड है वो सेम आएगा, अस्मा, अस्मा। और लास्ट जो मुअन्नस का है वो सबसे इंटरेस्टिंग है। जो पहला लिखा है वही दोबारा एंड पे लिखना है। फर्स्ट एंड लास्ट आपने एक साथ लिख लेना है। फर्स्ट हमारा क्या था, अस्मा, 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 इसको आपने दोबारा लिख लिया। और मैंने बताया था कि फीमेल की जमा बनाने के लिए नूने निस वहां लगता है, वो हमने एंड पे लगा लिया। 6 वर्ड्स हमारे तैयार हो गए। क्या मैंने किया, मुजारे का तस्मा उ लिया। अब कोई बताएगा जिसकी अभी तक बारी नहीं आई? किसकी अभी तक बारी नहीं आई? कोई है जिसकी बारी नहीं आई? उनसा, उनसा बताओगे? एक मैं और वर्ड देने लगी हूँ, उससे तो ये आपने, लास्ट जी लास्ट वाले की नहीं समझ आई मुझे। लास्ट वाला, जी लास्ट वाला आपने कैसे बनाया है ये जी नहीं मैं समझ बताने आई। लगी हूँ। हमने जो भी पहला वर्ड लिखना है, हमारे पास ये याद रखो कि टोटल 6 वर्ड्स होते हैं अमर के। एक मुजक्कर को आप कहते हो चुप कर जो, 2 मुजक्करों को कह रहे हो चुप कर जो, सब मुजक्करों को कह रहे हो चुप कर जो सामने खड़ा है उसी से आप बात कर सकते हो ना। इसी तरह जी एक जी मुअन्नस को कहोगे चुप कर जो, 2 मुअन्नसों को कहोगे चुप कर जो, और सब मुअन्नसों को। टोटल 6 वर्ड्स होते हैं अमर के। ये पॉइंट क्लियर है जी, ठीक कि है। अमर में जी सिर्फ ये 6 क्लियर है। वर्ड्स होते हैं। मुजक्कर के 3, सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल, वाहिद तस्निया जमा, और मुअन्नस के 3, वाहिद तस्निया जमा। टोटल 6 वर्ड्स अमर में। ये बात क्लियर? जी फिर आपने कहा, मैंने कहा कि स्टार्ट में एक तब्दीली और एंड पे एक तब्दीली।
स्टार्ट की तब्दीली क्या है कि अलामत मुजारे डिलीट करके अल्लाह उसकी मत जगह एक हमजा वसली लगा देना है। हमजा बस ये लगा देना है, और ये एंड सही पे है। क्या है, और लास्ट एंड पे लेटर को साकिन कर देना है। इधर तक आती है, लेकिन ये अच्छा, अब फिर ये जो आपने जो भी पहला अच्छा आपने वर्ड नहीं लिखा ना, वो एंड पे भी वही लिख समझ देना है, एक साथ आई। दोनों लिख दो। और 6 वर्ड्स नूने बनाने हैं ना, और निस्वा का नून 1 लगा एंड देना 6 है, सेम ठीक है। इकट्ठे लिख देने नूने हैं आपने, निस्वा का नून लगा देना है। और आगे जमा मुअन्नस का नून लगा देना है। और नून जो है ना, ये अगर इसकी तरफ से आए, ये वो नूने नुस्वा का नून लगा देना है जी, बिल्कुल। बस ठीक है, हमने कहा था शुक्रिया। ना मुअन्नस का जमा के लिए हमेशा नूने निस्वा लगता है। निसा से जी हमने बस ये लिया नहीं था, थी मेरे। वो वाला नून एंड पे लगा देना है। और बीच में हमने क्या किया है, पहला वोवल अलिफ, दूसरा वोवल वाओ, तीसरा वोवल या, इनको बारी बारी आगे लगा दिया है वाहिद वर्ड के आगे। और जो ड्यूल होता है वो दोनों का सेम होता है, जो ऊपर ड्यूल का था वही नीचे लिख दिया है। ये आसान तरीका है कि नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको वर्ड्स दूंगी और आप सब अमर बनाओगे, ठीक है? क्योंकि 7 बज गए हैं, टाइम पे हम एंड करना चाहती हूँ, तो मैं आप लोगों को एक वर्ड दे दूंगी, आप सब अपना अपना फिर बनाओगे अमर, ठीक है? ये आपने स्टेप्स याद करके आने हैं। एक वर्ड मैं और लिख देती हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ आ जाए। कोई सा भी मुजारे का वर्ड हम ले लें। यहाँ पे एक वर्ड है, अच्छा ये डिफरेंट है। कोई जहन में किसी के आ रहा है? अच्छा ये वर्ड है फतह कर ले। जी, फतह, फतह। अच्छा यफ्तहू, जी यफ जी। त यफ्तहू, ये हमारा एक मुजारे था, उसको मैंने हाजिर में कन्वर्ट किया, बना दिया तफ्तहू, ठीक है? अब इसको मैंने अमर बनाना है, तो इसकी पहली शक्ल क्या बनेगी, ते को हटा के, अब फे साकिन है तो मैं उससे पहले हमजा वसली लगा दूंगी। हमजा अफ अफ त, अच्छा सॉरी, इतनी बड़ी ये गलती की है मैंने, इसको मुझे थोड़ा सा, इसके बाद मैं डिलीट करूंगी ताकि आप लोगों का टाइम ना ज़ाया हो। अमर में ज़बर कभी नहीं आता, ये याद रखना है, या ज़ेर आता है या पेश आती है, ठीक है? अमर में कभी भी ज़बर नहीं आती, ये जो हमजा वसली है ना, इस पे कभी भी ज़बर नहीं आती, ज़ेर आती है या पेश आती है। इसका रूल भी अगली क्लास में बताऊंगी। तो ये ऊपर भी अस्मा नहीं था, इस्मा था। तो यहाँ पे इफ तफ्तहा के इफ क्या बनाएंगे, इफ्तह, अगला इसका क्या बनेगा, मिलके सब बताओ। सब माइक खोल के एक साथ बताओ, इसका अगला क्या बनेगा? हा साकिन के बाद क्या आएगा? अलिफ आएगा। अलिफ आएगा। अफ्ताहा इफ इफ्तहा। इफ्तहा इफ्तहा। अफ इफ्तहा। और अगले में क्या आएगा? अलिफ के बाद इफ्तहू। अच्छा, वाओ। ये जो पीछे इफ्तहू। में ढेर लगाएंगे, इसमा हम इसमा पढ़ेंगे। जी जी, वो भी इस्मा हाँ होगा, वो मैं उसको डिलीट करके ठीक हम करती रूफे हूँ। मत याद रखेंगे ना, पहले अलिफ आ गया, अब वाव आएगा। इफ्तहू। वाओ आ जाएगा, इफ्तहू। ठीक है? अब क्या जी। आएगा? अगला उसके वोवल क्या है? बाद हम इसका अब वो या है या मद इफ्तही। इफ्तही, इफ्तही। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इफ्तही। इफ्तही, फिर और फिर मुअन्नस तो सेम फिर ही अलिफ रहेगा। आ जाएगा, इफ्तहा। बिल्कुल ठीक हो गया। इफ्तहा, और फिर नून आ जाएगा, नून निसा।
इफ्ताहुन्ना नहीं 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 इफ्ताहना नहीं बेटा, मैंने कहा था जो इफ्ताहना फर्स्ट वर्ड है वो दोबारा पूरा इफ्ताह का पूरा हाँ कॉपी होता है। दोबारा वही है। हाँ तो फिर इफ्ताह पहले तो बोलोगे ना, पहला वाला वर्ड इफ्ताहना इफ्ताहना। इफ्ताहना। अब इफ्ताह समझ आ गई नादिया बाजी। इफ्ताह ना इस ठीक तरह है ज्यादा आसान है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। जी इस तरह ज्यादा इजी है ये। अच्छा समझ आया है। बिल्कुल। अगर वो भूल भी जाओ आप मुजारे की गर्दान, तो आपको इस तरह से याद आप कर लो कि पहला साइलेंट जी आखिरी साइलेंट वो इकट्ठे लिख लो, बीच में तीन वॉवल्स बारी बारी आगे लगाते जाओ। और ये आपने याद रखना है जो लास्ट लेटर है ना वो वॉवल के अकॉर्डिंगली, जिसके साथ दोस्ती है उसके अकॉर्डिंगली बदल रहा है। अलिफ से पीछे आपने देखे हा को जबर लगा दी, जी जी। वाव से पहले आपने हा को पेश दे दी, और या से पहले हा को जेर दे दी। जी लास्ट लेटर अपने जी फ्रेंड के मुताबिक आएगा, बदलता जाएगा। ये पॉइंट भी याद रखना है। जी पहला ठीक साइलेंट है। है, उसके बाद जो तीन वोवल्स आएंगे तो वो जो लास्ट लेटर है वो अपने दोस्त के मुताबिक चेंज होता जाएगा। अलिफ से पीछे जबर होता है, वाव से पीछे पेश होता है, या से पीछे जेर होता है। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट। नादिया बाजी ये दोबारा रिपीट कीजिएगा अलिफ वाला क्या होता है। जो अलिफ हा के है ना, पीछे आखिरी रूट लेटर क्या है? मादा हाँ लास्ट कौन सा है? हाँ नादिया बाजी तो जो पहला वर्ड है बेसिक वर्ड वो तो साकिन है ना। जी उसके बाद जो आपने तीन वॉवल्स ऐड करने हैं ना, तो हा की हरकत बदलती जी जी जा रही है, आप नोट करो सबकी। जी बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि जबर अलिफ की दोस्ती जबर के साथ है, तो आपने देखा जब अलिफ ऐड किया तो हा पे जबर आ गई। वाव की दोस्ती पेश के साथ है, जब वाव आया है तो पीछे हा पे पेश आ गई है। और या की दोस्ती जो है वो जेर के साथ है, जब हा पे के आगे या आई है तो हा पे जेर आ गई है। हा जो है वो अपनी हरकत बदलता जा रहा है सही वॉवल के मुताबिक। जिसकी सही जिसके साथ दोस्ती है ना वो हरकत हा पे लेता जा जी रहा है। समझ आ गई जी ठीक हो गया। जी बस आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आप सब से बनवाऊंगी मैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये बस मैं आप बेशक जाओ, मैं इसकी अस्मा की हरकत चेंज कर दूं। मैं दुआ पढ़ दूं। जी जरूर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकिल्लाह खैर। वालेकुम ये आप लोगों अस्सलाम ने याद रखना है बेटा कि ये कुरान उसका तरीका है, तजवीद जो आप लोग सीखते हो ना कुरान पढ़ने का तरीका। माशाल्लाह आप सभी लोग कुरान पढ़ते हो, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, जो थर्ड लेटर होता है ना उसके अकॉर्डिंगली हमजा लेता है हरकत। थर्ड लेटर अस्माह में क्या है? मीम। अगर थर्ड लेटर पे जबर या जेर हो, दोनों सूरतों में जो ये हमजा वसली है वो जेर लेता है। थर्ड लेटर पे जबर है तो भी जेर आती है, थर्ड लेटर पे जेर है तो भी जेर आती है। लेकिन अगर थर्ड लेटर पे पेश होगी ना तो फिर हमजा वसली पेश के साथ लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसको अगली दफा हम दोहरा भी लेंगे। चलें, अल्लाह हाफिज।